लास्ट क्लास में हमने फुल वेव और हाफ वेव रेक्टिफायर किया था, ठीक है। अब इसके बाद बारी आती है एक और पीएन जंक्शन की, जीनर डायोड। जीनर डायोड ये एक सिलेबस स्पेशल में नहीं है। पीएन जंक्शन है, ठीक है। इसमें हम करते क्या है, इसमें हम रिवर्स बायसिंग पे वोल्टेज रेगुलेशन का काम करवाते हैं। तो जीनर डायोड का पहला पॉइंट क्या बना, ये वर्क करता है रिवर्स बायसिंग पे। तो जीनर डायोड की अगर हम बात करें तो जीनर डायोड में ये वो स्पेशल पीएन जंक्शन है जो रिवर्स बायसिंग पे काम करता है। ठीक है, ये एक पीएन जंक्शन है जो रिवर्स बायसिंग पे काम करता है और वोल्टेज रेगुलेटर की तरह से काम करता है। इसमें पी और एन साइड जो होती है हैवीली डॉप्ड होती है। ठीक है, अब देखते हैं हम एनसीईआरटी क्या कहती है और सिंबल भी देख लेते हैं एक बारी। यह है पीएन जंक्शन का सिंबल, ठीक है। अब ये है जीनर डायोड का सिंबल, ठीक है। तो ये इसका सिंबल है और रिवर्स बायसिंग का ग्राफ क्या है हमने देख रखा है, पहले भी कैरेक्टरिस्टिक देखी थी रिवर्स बायसिंग की, वो थी ये। ये था आपका कट ऑफ वोल्टेज, ठीक है, और इसके लिए हम बोल देते हैं जीनर वोल्टेज। ठीक है, मतलब इस वोल्टेज से ज्यादा आया तो ये उसको कट ऑफ कर देगा, तो वोल्टेज को रेगुलेट करने का काम करेगा, इसलिए इसको वोल्टेज रेगुलेटर कहते हैं। अब एनसीईआरटी क्या कहती है वो देखते हैं। देखो, Zener diode. It is a special purpose semiconductor diode named after inventor C. Zener. It is designed to operate under reverse biasing. बताया था इन ब्रेक डाउन रीजन, ब्रेक डाउन रीजन मतलब वही वोल्टेज का रीजन आगे, एंड यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, सिंबल दिखा दिया मैंने आपको। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फैब्रिकेशन का मतलब होता है ये जीनर डायोड बनाया कैसे जाता है। तो जीनर डायोड बनाया जाता है heavily doped p और n साइड ऑफ जंक्शन से। ड्यू टू दिस डिप्लीशन रीजन फॉर्म इज वेरी थिन। इसकी वजह से होता क्या है, जो डिप्लीशन रीजन होता है वो बहुत बहुत पतला होता है, इस बात पे ध्यान देना। एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द जंक्शन इज एक्सट्रीमली हाई। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। इवन फॉर अ स्मॉल रिवर्स बायस वोल्टेज ऑफ अबाउट 5 वोल्ट। अब 5 वोल्ट की बात क्यों कर रहे हैं, यही वोल्टेज होती है जो हम ज्यादातर आपके इंस्ट्रूमेंट में यूज करते हैं, यानी कि जैसे आपका लैपटॉप हो गया या ये हो गया आपका मोबाइल हो गया, इन सब के लिए। और ये जीनर डायोड वगैरह इन्हीं के लिए यूज किए जाते हैं। आगे आगे इट इज सीन दैट व्हेन अप्लाइड रिवर्स बायस रीच द ब्रेकडाउन वोल्टेज। जो रिवर्स बायस है आपका, अगर वो ब्रेकडाउन वोल्टेज VZ तक पहुंच जाता है यानी कि जीनर वोल्टेज, देयर इज अ लार्ज चेंज इन करंट। तो वहां पे एक
तगड़ा चेंज इन करंट आता वो ये रहा, ये देखो ये एकदम से शार्प चेंज इन करंट आया है, लार्ज चेंज इन करंट can be produced by almost insignificant change in reverse biasing voltage. In other words, Zener voltage remain constant. Even though current through a Zener diode varies over a wide range. इसका मतलब वोल्टेज रेगुलेटेड रहता है, चाहे जितना मर्जी करंट चेंज हो जाए, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ Zener diode is used to regulate voltage, ठीक है। आगे Zener डायोड वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पे काम कैसे करता है। आपने यहां से एक इररेगुलेटेड वोल्टेज लिया, यहाँ पर जो इनपुट है वो आपका इररेगुलेटेड वोल्टेज है, ठीक है। यहां से आया, इस इनपुट रजिस्टर से पास किया, फिर ये डायोड मिला उसको, ठीक है। अब इनपुट रजिस्टर से पास किया, डायोड के अंदर गया, और यहां से ये आउटपुट लोड रजिस्टर से बाहर निकला। आउटपुट लोड रजिस्टर जो है आपका, वो रिसीव करेगा वो जो यहां पर जीनर डायोड पैदा करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों पैरेलल है। तो अगर यहाँ पर वोल्टेज हुआ V, तो यहाँ पे वोल्टेज होगा V, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। और हमें कैसा वोल्टेज देखने को मिलेगा? रेगुलेटेड। किसने रेगुलेट किया? जीनर डायोड ने। जीनर डायोड ने इसको रेगुलेट कैसे किया? रेगुलेट करने के लिए उसने रिवर्स बायसिंग की है। रिवर्स बायसिंग मतलब एक पर्टिकुलर ब्रेकडाउन वोल्टेज तक, उससे ज्यादा आया तो उसे वेस्ट कर देगा, उस तक आया तो रेगुलेटेड रखेगा, ठीक है। तो यहां से आपका आया इनपुट इररेगुलेटेड, और इसके अंदर आने के बाद वो हो गया रेगुलेटेड, और जो इसके अंदर होगा वही इसके अंदर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों पैरेलल में लगे। तो सर्किट समझो एक बारी। ये है आपका जीनर डायोड, ये है आपका इनपुट, इनपुट है इररेगुलेटेड, ये है इनपुट रजिस्टर, ये आउटपुट या लोड रजिस्टर, और ये है रेगुलेटेड। जितना वोल्टेज जीनर का होगा उतना ही वोल्टेज यहाँ पे आएगा, इसलिए जो भी जीनर डायोड रेगुलेट करके देगा वोल्टेज, वो आपका आउटपुट वोल्टेज बन जाएगा, ठीक है। अब देखो एनसीईआरटी क्या कहती है। We know that when AC input voltage of a rectifier fluctuates, its rectified output also fluctuates. To get the constant DC voltage from the DC unregulated output of the rectifier, we use Zener diode. हम इस्तेमाल करते हैं Zener diode का, ठीक है। सर्किट डायग्राम मैंने बता दिया। आगे जो अनरेगुलेटेड डीसी वोल्टेज है filtered out of a rectifier is connected to a Zener diode through a series resistor RS. RS कौन है? आपका इनपुट रजिस्टर। Such that the Zener diode is reverse bias. इस तरीके से लगाया गया कि Zener diode अपना रिवर्स बायसिंग पे काम करे। If the input voltage increase, अगर इनपुट वोल्टेज इंक्रीज करता है तो करंट जो है वो RS से होता हुआ जाता है, और Zener डायोड भी इंक्रीज करता है, ठीक है। This increase the voltage drop of the RS विदाउट एनी चेंज इन द वोल्टेज। तो ये सिर्फ RS का वोल्टेज ड्रॉप बढ़ा देता है,
ठीक है, और जो जीनर डायोड है उसके वोल्टेज को चेंज नहीं करता। दिस इंक्रीज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द आरएस विदाउट एनी चेंज इन वोल्टेज अक्रॉस द जीनर डायोड। दिस इज बिकॉज इन ब्रेकडाउन वोल्टेज, ऐसा इसलिए होता है, breakdown voltage zener voltage remain constant even though the current through the zener diode change। ऐसा इसलिए होता है, इसको मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ, दिस इज बिकॉज इन ब्रेकडाउन रीजन zener voltage remain constant। और ब्रेकडाउन रीजन की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि रिवर्स बायस पे काम कर रहा है, और रिवर्स बायस पे आप जितना मर्जी करंट बढ़ा लो ब्रेकडाउन वोल्टेज उतना ही रहता है, उसको पार नहीं करता। ठीक है, इसके बाद जो आने अवलांच है वो उस पर तो फूक जाएगा, जीनर डायोड खराब हो जाएगा। सिमिलरली इफ द इनपुट वोल्टेज डिक्रीज, उसी तरीके से अगर इनपुट वोल्टेज डिक्रीज करेगा तो जो करंट है आरएस का, करंट थ्रू द आरएस और जीनर डायोड डिक्रीज करेगा। लेकिन करंट इंक्रीज करे डिक्रीज करे जीनर डायोड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द आरएस डिक्रीज विदाउट एनी चेंज इन वोल्टेज अक्रॉस द जीनर डायोड। तो आप इंक्रीज कर लो चाहे डिक्रीज कर लो, जीनर डायोड का वोल्टेज रेगुलेटेड ही रहेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाओ, अब देखते हैं ऑप्टो डायोड। ऑप्टो डायोड कौन से डायोड है, जो लाइट पे काम करते हैं। ठीक है, पहला डायोड है हमारा फोटो डायोड। अब मैं आपको ना फोटो डायोड, ऑप्टो डायोड, एलईडी ये सब समझाने से पहले एक बार एक केस लेके चलता हूं जिसमें हम इन सबको देखते हैं। मान लो ये आपका टेलीविजन है, आपने देखा भी है, ऐसा एग्जांपल है जो सबने देखा है। ठीक है, आपने कहा कि भैया इस टेलीविजन में ना हमने देखा है कि जब हम रिमोट सेंसिंग का यूज करते हैं तो टेलीविजन में यहाँ पर एक होल होता है, ज्यादातर वो ब्लैक कलर का होल होता है अगर आपने देखा हो तो, ये रहा। ठीक है, और इसके यहाँ पे एक छोटा सा इंडिकेटर लगा होता है, हम वो ग्रीन कलर का बना लेते हैं। छोटा सा इंडिकेटर दिखाई दे रहा है, ब्लैक कलर का होल दिखाई दे रहा है, और इसको हम ऑपरेट कर रहे हैं किसी रिमोट से। ठीक है, उस रिमोट के आगे एक सेंसर लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इससे रेज जाती हैं, वो रिसीव कौन करता है, वो जो रेज जाती हैं वो रिसीव कौन करता है, ये जो ब्लैक कलर का आपको दिखाई दे रहा है ना, ये रिसीव करता है वो, और इंडिकेट करने के लिए इंडिकेटर चलता है। ये जो एलईडी होती है ये रिसीव नहीं करती, ये तो इंडिकेटर है। क्या है ये, अगर ये बंद होगी तो भी काम होगा, ये इंडिकेटर ये बताता है कि रिसीव हुआ कि नहीं हुआ। रिसीव कहीं और होता है, ये मत सोचना कि यहाँ रिसीव होता है, ये तो इंडिकेटर है, ये यहाँ रिसीव होता है। ठीक है, ये रिसीवर है, और ये क्या है, ट्रांसमीटर। ठीक है, अब ट्रांसमीटर बनाते हैं। ट्रांसमीटर होता क्या है, अगर आपने कभी गौर से देखा हो तो यहाँ कुछ नहीं, एक एलईडी लगी होती है, और कई बच्चों ने कारस्तानी करी भी होगी घर में, रिमोट रिमोट तोड़ के देखा होगा। यहाँ होता क्या है, यहाँ एक एलईडी होती है बस। ठीक है, ये एलईडी कलर्ड लाइट नहीं छोड़ती, इंफ्रा रेड छोड़ती है। ठीक है, अगर आप इसको मोबाइल से चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा, मोबाइल के कैमरा में दिखाई देती है थोड़ी थोड़ी सी। ठीक है, इंफ्रारेड या अल्ट्रावायलेट कोई सी भी हो सकती है, कम्युनिकेशन के लिए यूज किया है। ठीक है, तो अब ये एलईडी को छोड़ती है, हाँ, रेज छोड़ती है, हाँ, क्या छोड़ती है, ये एक ईएम वेव। वो रिसीव कौन करता है, रिसीवर। वो जो रिसीवर है वो क्या है, वो रिसीवर क्या है, वही है फोटो डायोड। फोटो पे काम करने वाला डायोड, फोटो डायोड। ठीक, ये बात समझ आई। अब एक और केस लेते हैं, लाइट क्या ईएम वेव है, लाइट, लाइट ईएम वेव है। अब जरा देखो, ये लाइट आ रही है, ठीक है, ये एक लेंस है, उसने इस लाइट को फोकस किया और यहाँ पहुंचा दिया। ठीक है, और यहाँ पर करंट पैदा होने लग गया। क्या है ये, कुछ याद आया क्या है ये,
आई है हमारी, और ये जहां पर करंट पैदा हुआ यह है रेटिना। रेटिना पे होते क्या है? फोटो डायोड। ये डायोड करते क्या है? करंट पैदा करते हैं। अब तुमको क्या, जी हाँ हमारी आंख में करंट पैदा हो रहा है। करंट पैदा होता है और वो करंट क्या करता है, एक सिग्नल भेजता है हमारे ब्रेन को। किससे? ऑप्टिकल नर्व से। और हमारा दिमाग उस पे जो भी चीज आई होती है उसको दिखाता है। तो हमारे रेटिना पे होता क्या है? फोटो डायोड। तो फोटो डायोड है क्या? फोटो डायोड एक ऐसा डायोड है, एक ऐसा पीएन जंक्शन है जो फोटो पे रिस्पॉन्स करे। जब उस पे लाइट पड़े तो उस पे कोई चेंज आए। मेरी बात समझो। अच्छा, और एलईडी क्या है? एलईडी, ये क्या है? एलईडी ये वो है जो वो फोटो एमिट करे, मतलब लाइट एमिटिंग डायोड। डायोड का मतलब जिसकी दो टांगे हो, ट्रायोड मतलब जिसकी तीन टांगे हो। ठीक है, डायोड में दो चीजें होती हैं, कैथोड एनोड। ट्रायोड में तीन होती है, कैथोड एनोड फिल्टर। ट्रायोड तुम्हारे कोर्स में नहीं है, पहले था। ठीक है, वहां कलेक्टर बेस ये सब पढ़ते थे हम, कलेक्टर बेस एमिटर। यहाँ सिर्फ दो होती है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? ये लाइट एमिट कर रहा है, ये लाइट एमिट कर रहा है, और ये लाइट रिसीव कर रहा है। ठीक है, तो एलईडी लाइट एमिट करती है, और जो टीवी पे रिसीवर लगा हुआ है वो लाइट रिसीव करता है। अब टीवी पे नहीं, एसी पे भी लगा हो सकता है। एसी के रिमोट से चला रहे हो तो रिमोट पे होगी एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड, और डिवाइस पे होगी लाइट रिसीविंग डायोड, यानी कि फोटो डायोड। अब एक बात और समझो, क्या इसमें से किसी ने इलेक्ट्रिसिटी पैदा करी? बोलो। नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा कि यहाँ कोई इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहा है। अगर मैं ऐसे इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर दूं तो बोलो, अगर मैं इससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर दूं तो वो क्या बन जाएगा? लाइट से इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जा सकती है क्या? सोलर सेल। बिल्कुल सही। अगली चीज क्या है? तो सोलर सेल क्या है? ये भी एक स्पेशल पीएन जंक्शन है। ये क्या करता है? ये भी लाइट रिसीव करता है। तो ये क्या फोटो डायोड है ना? ये क्या करता है? जो भी लाइट आती है ना सन से, उनको लेता है और उसे कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिसिटी में। किससे में कन्वर्ट कर देता है? अब मेरी बात सुनना, मेरे पास तीन तरीके के केस आए हैं अभी तक। एक जो लाइट एमिट कर रहा है, एक जो लाइट रिसीव कर रहा है। लाइट एमिट करने वाला भी काम कर रहा है, लाइट रिसीव करने वाला भी काम कर रहा है, और जो सोलर सेल है वो उस काम को एनर्जी में ही कन्वर्ट कर रहा है, एनर्जी लेके एनर्जी में ही कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, अब आप कहोगे लाइट एमिट करने वाला क्या काम कर रहा है भाई? वो इलेक्ट्रिसिटी लेता है पीछे से, क्या लेता है, और खुद इलेक्ट्रिसिटी लाइट एमिट करता है। और दूसरे वाला क्या करता है? लाइट लेता है। फोटो डायोड क्या करता है? लाइट एब्जॉर्ब करता है और इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करता है। इसका मतलब कोई ना कोई काम करता है। अगर आप रिमोट चलाते हो ना, तो आपके टीवी पे कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स होता है। उस रिस्पॉन्स के लिए क्या चाहिए? फ्रीक्वेंसी। वो फ्रीक्वेंसी भेजी और उसने कहा ये काम कर, तो फोटो डायोड कुछ ना कुछ काम करता है। काम हो रहा है तो इसका मतलब इसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अगर आपका टीवी स्विच ऑफ है तो आप रिमोट से नहीं चला सकते उसको, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। ये क्या करता है? फोटो डायोड इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। एलईडी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है। अब तुम कहोगे नहीं भैया कहाँ करती है, क्यों? रिमोट में सेल नहीं लगते। तो ये दोनों तो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है और ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। ठीक, अब जरा ध्यान दो, फोटो डायोड एनसीईआरटी क्या कहती है? देखो पहले तो एनसीईआरटी बता रही है, ऑप्टो डायोड का मतलब जो लाइट पर या फोटोन पे काम करते हो। देखो, we have seen so far how a semiconductor behave under a applied electric input. In this session, we learn about the semiconductor diodes in which carriers are generated by photon या photo excitation. All these derivatives are called optodiode. तो ये सारे के सारे फोटो या फोटोन से काम करेंगे, लाइट के पार्टिकल से। पहला फोटो डायोड क्या काम आता है? डिटेक्ट करने के ऑप्टिकल सिग्नल। लाइट या लाइट से रिलेटेड सिग्नल्स को डिटेक्ट करता है। क्या करता है? डिटेक्ट। लाइट एमिटिंग डायोड यही तो है, वो जो सिग्नल देता है, विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू लाइट।
फोटोवोल्टाइक डिवाइस, ये सेल है विच कन्वर्ट ऑप्टिकल रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी, लाइट से आने वाली रेडिएशंस को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, फोटोडायोड। फोटोडायोड इज अगेन अ स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन, एक स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन है जो फैब्रिकेट किया जाता है ट्रांसपेरेंट विंडो के साथ। ट्रांसपेरेंट विंडो क्यों? क्योंकि इसको रिसीव करनी है लाइट, अगर वो ट्रांसपेरेंट नहीं हुई, ओपेक हुई, तो लाइट आएगी नहीं अंदर। फैब्रिकेटेड with a transparent window to allow light to fall on diode. It is operated under reverse biasing. ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑपरेट करता है रिवर्स बायसिंग पे। याद रखना, फोटो डायोड रिवर्स बायसिंग पे ऑपरेट करता है, एलईडी फॉरवर्ड बायसिंग पे ऑपरेट करता है, और फोटो सेल किसी बायसिंग पे ऑपरेट नहीं करता क्योंकि वो तो खुद सेल है। ठीक है, उसके बाहर कोई बैटरी लगी नहीं हो सकती। फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों बायसिंग में तो बैटरी लगी होती है, और वो तो खुद सेल है। तो कोई तुमसे पूछे फोटो डायोड किस पे ऑपरेट करता है? रिवर्स बायसिंग पे। और एलईडी किस पे ऑपरेट करती है? फॉरवर्ड बायसिंग पे। और तीसरा, फोटो सेल किसी पे नहीं करता। ठीक है, व्हेन अ फोटो डायोड इज इल्यूमिनेटेड विद लाइट, जब फोटो डायोड किसी लाइट के प्रेजेंस में आता है तो उसके ऊपर एच न्यू की फॉर्म में एनर्जी आती है। और आपने पढ़ा होगा कि अगर एनर्जी आए तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है या एक्साइट हो जाता है। कौन एक्साइट हो जाता है? इलेक्ट्रॉन। ये हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था। जो एनर्जी गैप से ज्यादा होती है सेमीकंडक्टर के, और इलेक्ट्रॉन और होल के जो पेयर हैं वो जनरेट होने चालू हो जाते हैं उस लाइट को एब्जॉर्ब करके। वो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं और वहां पे इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट होने लगते हैं, और इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट होंगे तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी तो काम होगा आगे। The diode fabricated such that the generation of the electron or hole pairs take place in or near the depletion region. ये इस तरीके से फैब्रिकेट किए जाते हैं कि डिप्लीशन रीजन के आसपास ही हो। ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द जंक्शन, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर सेपरेटेड बिफोर दे रिकम्बाइन। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ देयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज सच दैट द इलेक्ट्रॉन रीच द एन साइड एंड होल्स p side. Electrons are collected on n side and holes are collected on p side, give rise in EMF, जिसकी वजह से EMF बढ़ जाता है। When an external load is connected, करंट फ्लो, और अगर इससे कोई बाहर का लोड कनेक्ट कर दिया जाए तो वहां सारा करंट चला जाता है, और मैग्नीट्यूड जो है फोटो इलेक्ट्रिक करंट का वो वहां पे डेवलप होने लगता है। और वो डिपेंड करता है कि किस इंटेंसिटी की है लाइट। जो मैग्नीट्यूड है फोटो करंट का वो किस पे डिपेंड करता है कि किस इंटेंसिटी की है लाइट। आगे, इट इज इजियर टू ऑब्जर्व दैट द चेंज इन करंट विद चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट इफ अ रिवर्स बायस इज अप्लाइड। और रिवर्स बायस के लिए ये चेंज इन करंट जो है देखना आसान है, क्योंकि रिवर्स बायस में बहुत छोटा छोटा चेंज भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? रिवर्स बायस फॉरवर्ड बायस से ज्यादा सेंसिटिव होता है। रिवर्स बायस फॉरवर्ड बायस से ज्यादा सेंसिटिव होता है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वही सेंसिटिविटी वाली बात करिए और कुछ नहीं। Thus, photodiode can be used as photo detector to detect optical signal. इसलिए फोटोडायोड को आप फोटो डिटेक्टर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं ऑप्टिकल सिग्नल को पकड़ने के लिए। ठीक है, ये रिवर्स बायसिंग में इसका ग्राफ है अलग अलग करंट के लिए, I1, I2, I3, I4, और ये है इसका सिंबल। फिर वही पीएन जंक्शन। अब देखो, याद रखने वाली बात है, फोटोडायोड किस पे काम करता है? रिवर्स बायसिंग पे। ठीक है, और फैब्रिकेशन के बारे में क्या बताया था? एक ट्रांसपेरेंट विंडो इस पे फैब्रिकेट की जाती है जिससे लाइट एंटर कर सके। और इसका सिंबल कैसा होता है? पीएन जंक्शन है और ये आ रही लाइट। ठीक, और वर्किंग कैसी दिखाई दे रही है? ये लो,
ये पीएन जंक्शन है, वर्किंग किस पे कर रहा है, रिवर्स बायसिंग पे। रिवर्स बायसिंग का मतलब पी साइड को एन से और एन साइड को पी से जोड़ रखा है, ठीक है, ठीक है। ये है डिप्लीशन रीजन, और हम कोशिश करते हैं इसको इसी तरीके से फैब्रिकेट किया जाता है कि डिप्लीशन रीजन पे ही लाइट आके पड़े, ठीक है, खत्म कहानी। तो ये था आपका फोटो डायोड। अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आता है इसके एग्जाम्पल में, कहता है द करंट फ्लो इन फॉरवर्ड बायस इज नोन टू मोर देन करंट फ्लो इन रिवर्स बायस। हम जानते हैं जो करंट फ्लो होता है फॉरवर्ड बायस में वो रिवर्स बायस से ज्यादा होता है। करंट फ्लो जो होता है फॉरवर्ड बायस में वो मिली एम्पेयर होता है और रिवर्स बायस में माइक्रो एम्पेयर। तो हमें तो हर चीज के लिए फॉरवर्ड बायस यूज करना चाहिए, रिवर्स बायस में तो कम करंट है, नुकसान है हमारा। व्हाट इज द रीजन देन टू ऑपरेट द फोटो डायोड इन रिवर्स बायस? फिर क्या रीजन है कि हम रिवर्स बायस में फोटो डायोड को ऑपरेट करवाते हैं, देखते हैं। तो वो कहता है कंसीडर करो एक एन टाइप वाला केस, कंसीडर द केस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर। ऑब्वियसली द मेजोरिटी इज एन, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की मेजोरिटी ज्यादा होगी और होल्स की कम होगी, ठीक है। तो एन ज्यादा है और होल कम है, खत्म बात। अब वो कहता है let the excess electron and hole generate let the excess electron and hole generate are delta n and delta p। मान लो जो यहाँ पे नए इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट हुए वो डेल्टा एन और डेल्टा पी है, तो नए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, एन प्लस डेल्टा एन, और नए होल्स कितने हो गए, पी प्लस डेल्टा पी, लिख दिया। तो here n dash and p dash are electrons and hole concentration at any particular illumination, and p and n are carries concentration when there is no illumination। p और n तब होता है जब यहाँ पर कोई इलिस्ट्रेशन नहीं होती, कोई यहाँ पर लाइट नहीं पड़ रही होती, और इनमें ये कब जुड़ जाते हैं, जब यहाँ पर कोई लाइट पड़ती है। तो डिफरेंस क्या है यहाँ पे, वही लाइट के पड़ने का। तो मैंने कहा आपको कि डेल्टा एन और डेल्टा पी ये कब आए, जब उस पर लाइट पड़ी, ठीक है। जैसी लाइट पड़ी तो डेल्टा एन और डेल्टा पी डिप्लीशन रीजन पे पैदा हुए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि डेल्टा एन और डेल्टा पी का नंबर तो बराबर है, ठीक है। अच्छा, डेल्टा एन और डेल्टा पी की रेशियो कितनी होगी, डेल्टा एन की रेशियो होगी डेल्टा एन बाय एन, और डेल्टा पी की रेशियो होगी डेल्टा पी बाय पी। अब एक बात बताओ, एन तो ज्यादा है पी से, लेकिन इनवर्स में आने की वजह से उल्टा हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा, यही कह रहा है आगे, कहाँ गया, हाँ ये रहा। द फ्रैक्शनल चेंज इन मेजोरिटी कैरियर यानी कि डेल्टा एन बाय एन would be much lesser than the minority carrier, यानी कि उल्टा दिखाई दे रहा है। In general, we can state that the fractional change due to the photo effect on the minority carrier dominated reverse bias current is more easily measurable। तो वो कह रहा है ऐसा ऐसा उल्टा काम होने की वजह से हम ये कहेंगे कि यहाँ पर जो काम हुआ है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का करंट ज्यादा है मेजोरिटी चार्ज कैरियर के करंट से। क्यों, फ्रैक्शन देख रहे हैं ना हम, डेल्टा एन बाय एन या डेल्टा पी बाय पी, तो कितना चेंज किस में। तो ये बता रहे थे हम यहाँ पर कि डेल्टा एन बाय एन, डेल्टा पी बाय पी, एन तो मेजोरिटी है पी माइनॉरिटी है, लेकिन इसका फ्रैक्शन जो है वो उल्टा पड़ जाता है, ठीक है। आगे, तो इसलिए जो फोटो डायोड है वो प्रेफरेबली यूज किए जाते हैं रिवर्स बायसिंग में फॉर मेजरिंग लाइट इंटेंसिटी। आगे चलते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाइट एमिटिंग डायोड, और एनसीईआरटी ने बहुत बढ़िया तरीके से बता रखा है इसमें काफी सारी बातें। एक, लाइट एमिटिंग डायोड फैब्रिकेट कैसे होता है। दूसरा, लाइट एमिटिंग डायोड काम किस पे करता है, वही फॉरवर्ड बायसिंग जो मैंने अभी आपको बताया था। तीसरा, लाइट एमिटिंग डायोड जो है उसकी खासियत क्या है। अब कोई आपसे कहे कौन सी वाली लाइट लोगे, एलईडी वाली या नॉर्मल वाली, तो आप कहोगे भैया नॉर्मल वाली तो 6 महीने में 8 महीने में काली पड़ जाती, देखा होगा आपने, लेकिन एलईडी 2-2.5 साल तक तो उसकी वारंटी होती है, तो ज्यादा चलती है उससे। दूसरा, इसकी लाइट ज्यादा ब्राइट होती है, ठीक है। तीसरा, अगर आपने हेलोजन बल्ब देखा वो गर्म होता है, एलईडी गर्म नहीं होती। चौथा, ये लॉन्ग लास्टिंग होती है। पांचवा, ये कम पावर कंज्यूम करती है। तो एलईडी के कुछ फायदे हैं। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि एलईडी कैसे ओवरकम करती है हेलोजन लाइट को, ठीक है, या जो हम फ्लोरोसेंट लाइट यूज करते थे उसको। अब देखो, पहले आता है लाइट एमिटिंग डायोड,
इसमें भी पीएन जंक्शन हेवीली डॉप्ड होता है और ये फॉरवर्ड बायसिंग में काम करता है, ठीक है। इट इज अ हेवीली डॉप्ड पीएन जंक्शन which under forward bias emit spontaneous radiations, ठीक है। अच्छा, और किस कलर की रेडिएशन छोड़ेगा? जिसके आप चाहो। इंफ्रारेड रे भी छोड़ सकता है, जरूरी नहीं है लाइट विजिबल रीजन की ही छोड़े ये, ठीक है। द डायोड इज एनकैप्सुलेटेड with a transparent cover so that emitted light can come out, जिससे एमिट होने वाली लाइट बाहर आ सके, इसलिए इसके बाहर एक ट्रांसपेरेंट कवर लगाया जाता है। अगर मैं इसका एक डायग्राम बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा। मैं बताता हूं इसमें ऐसा हमने क्यों बनाया है। इसमें ये जो रीजन है ना, ये कैसी विंडो? ट्रांसपेरेंट विंडो। ठीक है, अब देखो when the diode is forward bias electron are sent। अब कुछ नहीं है, फॉरवर्ड बायसिंग की जो वर्किंग थी ना वो ये, इसे वर्किंग बोल दो आप पूरे पैराग्राफ को। वर्किंग में क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एन साइड से पी साइड की तरफ जाते हैं, और जो होल्स है वो पी साइड से एन साइड की तरफ जाते हैं, ठीक है। एट द जंक्शन बाउंड्री द कंसंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी carriers increase compared to the equilibrium concentration. Thus, at the junction boundary, on either side, minority carriers are there, which recombine with majority carriers near the junction. On recombination, the energy is released in the form of photon. अब वो जो एनर्जी रिलीज होगी यहां से, एनर्जी क्या होगी यहां से? रिलीज होगी, E इक्वल्स टू एच न्यू के फॉर्म में, वो आपको दिखाई देगी। अगर विजिबल रीजन की तो दिखाई देगी, इंफ्रारेड नहीं दिखाई देगी। तो इसका सिंबल क्या है? अभी पीछे उसका सिंबल बनाया था, अब इसका सिंबल देखो। लेकिन लाइट आ नहीं रही, जा रही है, ठीक है। आगे, when the forward current of the diode is small, the intensity of light is small. As the forward current increases, the intensity of light increases and reaches to the maximum. इसलिए वो जो आपको देखा होगा आपने, लाइट जो धीरे धीरे इंक्रीज करती है डिक्रीज करती है, जो आप ज्यादातर दिवाली वगैरह में लगाते हैं, उनके साथ एक डब्बा लगा होता है, ठीक है, जो रेगुलेट करता है उनकी स्पीड को। फर्दर इंक्रीज इन द फॉरवर्ड करंट result in decrease in intensity. LED are biased such that the light emitted efficiency is maximum. अब आता है इसका VI कैरेक्टरिस्टिक। इसका ग्राफ कैसा होगा? फॉरवर्ड बायसिंग है तो इसका ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है। अलग अलग कलर के लिए अलग अलग ग्राफ। अच्छा, LEDs that can emit red, yellow, orange, green, blue light are commercially available, ठीक है। द सेमीकंडक्टर यूज्ड फॉर द फैब्रिकेशन ऑफ द विजिबल LEDs मस्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मस्ट एट लीस्ट हैव अ बैंड गैप 1.8, और 1.8 से लेके 3 इलेक्ट्रोवोल्ट तक की इनकी रेंज होनी चाहिए विजिबल रीजन के लिए। अगर इससे कम या ज्यादा हुई तो अल्ट्रा वायलेट या इंफ्रारेड रे पैदा करेगी। द स्पेक्ट्रल रेंज ऑफ द विजिबल रीजन इज अबाउट, ये दे रखी है वेवलेंथ की रीजन, दैट इज ये दे रखी है एनर्जी की रीजन। आगे ना 3 eV to 1.8। दस द कंपाउंड सेमीकंडक्टर जैसे गैलियम आर्सेनिक का फॉस्फाइड के साथ, अब जरा यहाँ ध्यान देना, गैलियम आर्सेनिक के नीचे लिखा है 1 - x और फॉस्फाइड के नीचे x, तो इस x की वैल्यू आप कम करते जाओगे
तो 1 माइनस एक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी और यहाँ पे अलग अलग कलर के आपको बल्ब दिखेंगे बनने वाले। ठीक है, ठीक है। अब एक कलर दे रखा है, ये देखो 0.6 और 0.4 का, ये रेड कलर है, रेड एलईडी। ठीक है, गैलियम आर्सेनिक गैप, गैप कितना है इसका 1.4 ईबी। आगे 10 एलईडी फाइंड एक्सटेंसिव यूज्ड इन रिमोट कंट्रोल। और रिमोट कंट्रोल बर्गलर अलार्म वहां पर कौन सी होती है, वहां पे विजिबल रीजन नहीं होता। ठीक है, ये ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन मतलब ये जो चीजें हम लाइट जला जला के कम्युनिकेट करते हैं चीजों से, रिमोट, रिमोट कंट्रोल, बर्गलर अलार्म सिस्टम, इन सब में ज्यादातर आईआर सिस्टम यूज होता है। आईआर मतलब इंफ्रारेड रे। शायद आपने सुना भी होगा, एमआई जो होता है उसके अंदर एक आईआर ब्लास्टर लगा होता है। एमआई के मोबाइल होते हैं ना, जिससे आप किसी भी चीज के, हाँ, रिमोट को ऑपरेट कर सकते हैं, रिमोट बना लेते हैं अपने मोबाइल को। और एलईडी की खास बातें क्या थी, लो वोल्टेज पे ऑपरेट करता है, लेस पावर कंज्यूम करता है, फास्ट एक्शन करता है, गर्म नहीं होता। ठीक है, बैंडविड्थ जो है इसकी लाइट एमिट करने की, वो 10 रेज़ टू द पावर 100 आर्मस्ट्रॉन्ग से लेकर 500 आर्मस्ट्रॉन्ग तक की होती है। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट एमिट करता है, लॉन्ग लाइफ होती है इसकी। ठीक है, रगनेस का मतलब नहीं पता मेरे को। फास्ट स्विच ऑन ऑफ कैपेसिटी है इसकी। ठीक है, जो आपकी फ्लोरोसेंट लाइट होती है वो धीरे धीरे करके चलती है चौक की मदद से, आपने देखा होगा। आगे इसके बाद बारी आती है सोलर सेल की, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।